फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित आकृतियों का कमाल इसका अगला पाठ देखेंगे। बुनाई के पैटर्न। गोलू और बीनू अपनी चाची के साथ बाजार गए। उन्होंने वहाँ कई दरियाँ देखी। दरी का मतलब होता है चटाई। कहते हैं, अरे वाह, इतने सारे रंग, इतनी सारी आकृतियाँ, गोल, त्रिकोण, क्या क्या पैटर्न हैं। इनके किनारों पर तुम्हें किस तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं, इन्हें अपनी कॉपी पर बनाओ। तो बच्चों, आपको भी यहाँ पैटर्न को देखना है और इनकी किनारी पर जो जो पैटर्न आपको नज़र आ रही है वो अपनी कॉपी में बनाना है। जैसे कि ये पहली पैटर्न हो गई, फिर यहाँ ये दूसरी, यह तीसरी और यह चौथी। ठीक है। क्या कोई आकृति किसी पैटर्न में बार बार आ रही है? कौन सी? तो आपने देखा, सब आकृति में जो पैटर्न है वो बार बार आ रही है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि ये शक्करपारा आकार और नीचे गोलाकार, वो दोनों बार बार उसको लेकर नई डिज़ाइन तैयार की गई है। हर पैटर्न में इसी तरीके से है। ये आकृतियाँ कैसी रेखाओं से बनी हैं? घुमावदार, सीधी या घुमावदार दोनों? घुमावदार और सीधी दोनों। तो ये सारी आकृतियाँ घुमावदार और सीधी दोनों आकृतियों से बनी हैं। अपने कपड़ों, अपनी माँ की साड़ी, शाल, चटाइयों और दरियों को गौर से देखो। क्या तुम्हें उसमें किसी तरह का कोई पैटर्न मिला? उसे अपनी कॉपी में बनाओ। अब आपको क्या करना है? अपनी मम्मी की साड़ी देखनी है, फिर दूसरा आपके घर में कोई कपड़ा है, पर्दा है, चद्दर है, शाल है या दरी, यानी कि आपके घर में अगर कोई चटाई है तो उसमें देखिए कि आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, तो वो पैटर्न आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अब यहाँ देखिए, फर्श के पैटर्न। क्या तुमने कोई ऐसा फर्श देखा है जिस पर डिजाइन हो? तो आपने कभी फर्श का मतलब होता है जो ज़मीन पर टाइल लगी होती है, उसको हम फर्श कहते हैं। तो आपने कोई ऐसा फर्श देखा है, ऐसी टाइल देखी कि जिसमें आपको पैटर्न नज़र आ रहा हो? हाँ, तो आपने ज़रूर देखा हो। क्या तुम्हें पता है कि ये डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं? ये डिज़ाइन फर्श पर टाइलें या रंग बिरंगी पत्थर जमा कर इस तरह पैटर्न बनाए जाते हैं कि बिना खाली जगह छोड़े वे एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। उदाहरण के लिए इस टाइल की आकृति को देखो कि इसे किस तरह फिट किया गया है। तो आप देखेंगे ये 1 नंबर की आकृति और ये B नंबर की आकृति है। ठीक है, तो A देखेंगे और उसमें B देखिए। वापस से A लिया गया है, वापस से B, C, वापस से A, वापस से B, वापस से A, वापस से B। इसी तरीके से रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन बनाया गया है। चलिए, अब इस 6 किनारे वाली टाइल को देखो। आप इसमें देखेंगे, इसको षटकोण कहते हैं क्योंकि इसमें 6 कोण हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए कैसे इस आकृति की टाइलें बिना खाली जगह छोड़े फर्श को पूरी तरह ढकती है। तो आपने देखा, कोई जगह आपको दिख रही है, लेकिन फर्श में जब अपने घर में या दीवार पर यह टाइल लगाई जाएगी तो जो जगह खाली दिख रही है वहाँ पर इसी टाइल को तोड़कर 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में हिस्से करके बाकी जगह को पूरा किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बीच में 4 टाइलें हैं। इन टाइलों के आसपास 4 पैटर्न बने हैं। लाइन खींचकर मिलान करो कि वह कौन सा पैटर्न किस टाइल से बना है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर लाइन करेंगे कि कौन सा पैटर्न किस टाइल के लिए बना है। तो सबसे पहले ये पैटर्न यहाँ पर आएगा, यह पैटर्न यहाँ, ये वाला पैटर्न यहाँ पर और ये पैटर्न होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमें पैटर्न को जोड़ना है। आप भी अपनी किताब में ज़रूर जोड़िए। तुम अपनी टाइलें खुद बना सकते हो और उनसे अपने पैटर्न बना सकते हो। इस किताब के पीछे तुम्हें कुछ टाइलें मिलेंगी। हर टाइल को काटकर उसकी पिछाप बनाओ और उसमें रंग भरो।
नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करो। आपको यह पैटर्न पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले तो लाइन बनानी है, इस तरीके से आप स्केल की मदद लेकर बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर आपको रंग भरना है। जैसे कि सबसे यहाँ पर ये ब्राउन कलर भरा गया है, तो हम यहाँ पर ब्राउन कलर भरेंगे। जहाँ पे मैं ब्राउन निशान लगा रही हूँ वहाँ पर आपको ब्राउन कलर भरना है, बाकी जगह पर आपको पिंक कलर भरना है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। अभी आगे प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर भी आपको कलर से काम करना है। तो मैं जहाँ जहाँ टिक लगा रही हूँ वहाँ पर आपको ऑरेंज कलर से भरना है। ये देखिए, ये हो गया। इन सभी आकृति में जहाँ जहाँ मैंने रेड कलर से मार्क किया है वहाँ आप ऑरेंज कलर इस्तेमाल करेंगे। मैंने रेड कलर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको अच्छे से कलर समझ में आए। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपका कलर बाहर निकल रहा हो तो आप पेंसिल से चारों ओर पहले तो बॉर्डर कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि मुझे इस से बाहर मुझे नहीं जाना है। तो आपका आकृति इस तरीके से पूरी तैयार हो जाएगी, आपके पैटर्न तैयार हो गए। चलिए आगे देखिए। खुशबू और हरीश आगरा में रहते हैं। एक दिन वे ताजमहल देखने गए। ताजमहल के फर्श पर नीचे दिखाया गया पैटर्न बना था। तो खुशबू कहती है, मुझे इस पैटर्न में 2 अलग अलग तरह की टाइलें दिख रही हैं। तो हरीश कहता है, मुझे लगता है कि केवल एक ही तरह की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें क्या लगता है? अपने दोस्तों से बातचीत करो। तो बच्चों, यहाँ पर जो टाइल है वो केवल इस प्रकार से ही है। ठीक है, इसको एक बार खड़ी और एक बार आड़ी इस्तेमाल किया गया है, बस। बाकी टाइल एक ही है। चलो, किस टाइल में टाइल, ये पैटर्न इस टाइल से बने हैं। अब ये वाली जो टाइल आपको दिख रही है, ये सारी पैटर्न इसी टाइल से बनाई गई है। लेकिन क्या है, इस पैटर्न में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है ताकि यह सीढ़ियों जैसा दिखे। तो आपको दिख रहा है, सीढ़ी के जैसा दिख रहा है आपको। दूसरी तरफ जब 2 रंगों का इस्तेमाल किया गया तो यह पीले और नीले फूलों का एक तरह का पैटर्न दिखाई दिया। तो आपको दिख रहे हैं, तो ये भी ये आकृति आपको एक फूल जैसी दिख रही होगी। यहाँ पर 3 पंखुड़ियों वाले फूल नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर इसी तरीके से पैटर्न बनाना है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ यहाँ पर, वो आप बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैटर्न तैयार कर रही हूँ, सीधे इस तरीके से। चलो अभी देखिए, इसमें मैं रंग भरूंगी। जैसे कि पहले हमें आड़ी पैटर्न जो है वो हमें पहले फिल कर लेनी है यहाँ पर, बराबर। अब बाकी जो दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है, मनचाहा कलर। जैसे कि मुझे यहाँ पर पीला कलर पसंद है तो मैं यहाँ पर पीला कलर भर रही हूँ। ठीक है, मिठाई देखिए, यहाँ चीटी क्या कह रही है कि मैंने इसी टाइल के जैसी एक मिठाई देखी। क्या तुमने इस आकृति को किसी और पैटर्न में देखा है? किसी दीवार पर, कपड़े पर, दरी पर या टोकरी पर? तो आप ज़रूर, हाँ, इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि आप किसी टोकरी पर देखेंगे और उसके अनुसार अपनी इस डिज़ाइन में रंग भर सकते हैं। चलिए अब आगे है खजाने की खोज। फ्रैंक और जूही की माँ ने उनके लिए उपहार छुपा रखा है, लेकिन वे चाहती हैं कि वे दोनों मिलकर एक खजाने की तरह उसे खोजें। उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ निर्देश लिखकर रख दिए हैं। क्या तुम जूही और फ्रैंक की मदद कर सकते हो ताकि वे अपना खजाना ढूंढ सकें? तो यहाँ पर देखिए, आपको 1 से लेकर 10 से 11, 12, 14, ठीक है, यहाँ पर उनका एक हिंट दी गई है। तो चलिए हम उनके अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे लंबे पेड़ से शुरू होकर। तो ये रहा हमारा सबसे लंबा पेड़, ये नंबर स्टेप 1 है। यहाँ से शुरू होकर हमें रास्ते पर आगे बढ़ो। रास्ते पर आगे बढ़ना है, छठे टाइल से बाईं ओर मुड़ो। ये 1, 2, 3, 4, 5 पर आ गए, ये छठा टाइल्स हो गया। वहाँ से बायां, तो बाईं ओर ये हो गया। आगे मुड़ो, कुछ कदम चलने के बाद तुम्हें अपनी दाईं ओर एक पौधा दिखेगा। यहाँ आगे चलेंगे तो ये हो गया हमारा पौधा। इसे
इस पौधे के सबसे पास खेल रहे बच्चे की फ्रॉक में रंग भरो। इसमें ये बच्चा पौधे के पास जो है उसमें हमें रंग भरना है। चलो इसमें हम रंग भर देते हैं। जैसे कि मेरे पास ब्लू कलर है तो मैंने इसमें ब्लू कलर भर दिया है। फिर पौधे से फिर चलना शुरू करो। पौधे के आगे हमें फिर चलना है। चौथे टाइल से दोबारा बाएं मुड़ो। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। चौथे से वापस बाएं मुड़ना है। रास्ते में तुम पाओगे कि चौथी टाइल्स का कोना टूटा हुआ है। तो यहाँ देखिए, अब आगे जाओगे तो आपको यहाँ पता चला कि ये चौथी वाली जो टाइल्स है उसका कोना टूटा हुआ है। तुम्हें वहाँ ज़मीन पर गेंद और एक बैट पड़े हुए मिलेंगे। मिला आपको? उन्हें उठाना मत। उन्हें उठाना नहीं है, केवल उनके चारों ओर गोल घेरा बना दो। अब उनके हमें चारों ओर गोल घेरा बनाना है। ये बन गया। आगे बढ़ो और दाएं मुड़ो। अब आगे यहाँ से बढ़ना है और दाएं मुड़ना है। तुम्हें एक आम का पेड़ दिखेगा। हाँ, आम का पेड़ दिखा है हमें। पेड़ पर कुछ आम भी दिख रहे हैं। पेड़ पर आम दिख रहे हैं। पेड़ पर कुछ 11 आमों में रंग भरो। अब उसके अंदर हमें 11 आम में रंग भरना है। चलो हम रंग भर देते हैं। पके हुए आम चाहिए या बच्चों कच्चे आम? पके हुए चाहिए। तो चलो हम 11 में भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। चलो अभी आगे बढ़ना है हमें। अब क्या है? 11 आमों में रंग भरो। आम के पेड़ के पास कुछ घास बनाओ और रास्ते पर फिर से चलना शुरू करो। एक घास बनाना तो रह गया। चलो हम घास बना देते हैं। चलो ये हमारी हो गई घास। ठीक है, ये हो गई घास। अब वापस से हमें आगे रास्ते पे फिर से चलना है। जब तुम सीधे चलोगे तो तुम्हें एक घर दिखेगा। चलो अभी सीधे चलते जाओ, रास्ते पर चलते जाओ, रास्ते पर चलते जाओ। ये हो गया हमारा घर। उस घर के पीछे एक झोला है। झोला दिख रहा है आपको? हाँ, ये रहा झोला। कुछ मीठा सा मिलेगा। अब जरा बताओ, फ्रैंक और जूही की माँ ने झोले में क्या रखा होगा? आपको सोचना है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी मीठा सामान यहाँ पर इस थैले में हो सकता है। तो बच्चों, आपको पहेली ढूंढने में मज़ा आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।